तो आज सुबह सुबह से मैं उठती हूँ, जा कर के देखती हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा था। कोहरा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हमारी शुरुआत होती है नहाने से, तो मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद हमारे जो कपड़े बचते हैं तो मैं जा कर के इनको बाल्टी में फुला देती हूँ धुलने के लिए। यहाँ टंकी भी भर चुकी थी और कपड़े मुझे बाल्टी में डालना था। मैं कपड़ों को अपने रख देती हूँ वहीं पास। कपड़े रखने के बाद फिर मैं चल देती हूँ वापस घर की ओर। घर की ओर जाने पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना स्वेटर पहन लूँ। तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ और बहुत ठंड भी लग रही थी। फिर उठाती हूँ मैं अपने कपड़ों को ले जा कर के मैं उनको जा रही थी फैलाने, ताकि ये सूख जाएं, क्योंकि धूप भी नहीं होती है कोहरा की वजह से। तो मैंने सोचा सुबह सुबह से इनको फैला दूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे। फिर मैं जा रही थी, देखती हूँ तो मम्मी लोग यहाँ आग जला ली थी और बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने यहाँ पास बैठकर आग तापना शुरू कर दिया। और यहाँ पास देखती हूँ तो यहाँ रखी हुई थी सेमी। मम्मी बोल देती है मुझको आलू छीलने को, तो मैं आलू छीलने लगती हूँ सब्जियाँ बनाने के लिए। यहाँ भाभी भी थी, लल्ला भी बैठा हुआ था और चाय पी रही थी। फिर मम्मी हमारी सब्जियाँ बनाती हैं, सब्जी खाना पूरा बन जाता है। और यहाँ हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी, सिवाय पापा के और छोटे भैया के। सभी लोग बैठे यहाँ आग ताप रहे थे। टाइम हो रहा था 10:30, क्योंकि ठंडी का समय है। फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ साफ़ सफाई करने में, बहुत ज़्यादा कबाड़ बिखरा था। फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चल देती हूँ गोबर समेटने। फिर यहाँ बारी बारी से मैं गोबर समेटने लगती हूँ। गोबर समेटने में काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर मेरा तसला भर गया था। फिर मैं जाती हूँ उसको पलटी करने, जहाँ कंडा पाथने हैं, तो मैं यहाँ पास फिर रख देती हूँ। फिर हम लोग लग जाते हैं कंडा पाथने में। मम्मी हमारी हेल्प करा रही थी कंडा पथवाने में, मम्मी भी वहीं पास थी। और फिर मैं काफ़ी थक जाती हूँ, यहाँ पानी भी और फिर मैं यहाँ थोड़ा खड़े होकर रेस्ट लेने लगती हूँ। फिर अपना फेस कवर करती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मम्मी यहाँ एक एक करके लोई बना रही थी गोबर का। फिर मैं पाथने लगती हूँ। काफ़ी ज़्यादा थकी लग रही थी, धूप भी बहुत थी इसी वजह से। और फिर मैं थक गई थी। फाइनली हमारे कंडा पथ ही जाते हैं। कंडा पाथने के बाद फिर मैं डब्बा बाल्टी जो भी था सब उठाती हूँ और जाती हूँ फिर मैं हाथ धुलने, क्योंकि हाथों से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फिर मैं हाथों को ठीक से धुलती हूँ अच्छे से। धुलने के बाद फिर मैं चल देती हूँ वापस घर की ओर। फिर मैं यहाँ थोड़ा बैठकर थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और यहाँ हमारी मम्मी भी बैठी हुई थी। फिर मुझे लगती है प्यास। फिर मैं जाती हूँ पानी पीने, और फिर यहाँ दूसरा भी काम आ जाता है, तो इन बोनस को लेकर सुलाने लगती हूँ। फिर सुलाने के बाद फिर मैं जाती हूँ बर्तनों को धुलने। काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गए थे जूठे। मैंने सोचा क्यों ना इनको धुल लिया जाए। फिर मैं इनको ठीक से पानी डाल कर इनको फुला देती हूँ। फुलाने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ उनको धुलने में। और यहाँ गेहूँ में पानी भी काफ़ी ज़्यादा भर गया था। मैंने सोचा क्यों ना जब तक बर्तन फूल रहे हैं तब तक जा कर के मैं दूसरा काम कर लूँ। तो यहाँ लकड़ियाँ भी इकट्ठा करना था, तो मैं लकड़ियों को तोड़ने लगती हूँ। तोड़ कर उनको इकट्ठा करती हूँ। इकट्ठा करने के बाद फिर मैं ले जाती हूँ रखने, जहाँ हमको आग तापना पड़ता है और खाना भी बनता है। तो मैं यहाँ पास लकड़ियों को रख देती हूँ। लकड़ियों को रखने के बाद फिर मैं उठाती हूँ जाली बर्तन रखने वाली। फिर ले जाती हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि यहाँ टाइम भी काफ़ी हो गया था, धूप भी, अब सूरज भी ढलने वाला था। फिर मैं उठाती हूँ निरमा, और निरमा भी ख़त्म ही था, तो मैं बर्तन में डालती हूँ निरमा और फिर बर्तन। और यहाँ देखो भैया भी हमारे खेत जुताई में लगे थे। हमारे बर्तन फाइनली धुल जाते हैं। फिर हम बर्तनों को उठाते हैं, उठा करके फिर हम लेकर जाते हैं घर पे रख देते हैं। यहाँ मैं फिर मुँह भी पोंछने लगती हूँ, क्योंकि पानी पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं मुँह पोंछती हूँ। फिर देखो यहाँ शाम होने को थी और यहाँ बिछड़े हुए साथी मिल गए थे, और मैं फिर लग जाती हूँ मुँह को चमकाने में, ये सब देखते देखते। और मुझे ब्लॉग भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी रेडी हो जाऊँ। फिर ब्लॉगिंग करने जाना होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर मैं नाक में नथ पहनती हूँ, और मम्मी को हमारी देखो यहाँ काम पे लगी हुई थी, और हम लोग घूम के आ जाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं से ख़त्म होता है। तो बाय बाय।